Hello viewers, today we will start our paper Plant Anatomy. First topic of which is tissue. In this lecture we will cover the topic meristematic tissue. So first of all we should know what is tissue. Tissue जो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि सिमिलर फंक्शंस करते हैं एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो सेल स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं वो डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से. देयर मोर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक जो वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके या उनकी जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है. मे बी वो ओवल शेप की हो सकती हैं या राउंड शेप में हो सकती हैं. तो डिफरेंट जो उनकी शेप है वो वेरी कर सकती है. उनके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगी. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑर्गेनाइजेशन कि जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप से है, तो टिश्यूज आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स. In broad sense, we can say that a group of similar or dissimilar cells that may have performed the same function or may have the same origin. Plant body comprises different of functions, so for that it possesses the different types of tissue system. Mainly, there are three categories of tissue system in plant. First is meristematic tissue, second is permanent tissue, and third is secretory tissue. In this lecture, we will describe the meristematic tissues. Tissue is broadly divided into three categories: meristematic tissue, permanent tissue, secretory tissue. Permanent tissue again divided into two main categories: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue, first is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Sclerenchyma is also divided into two: fibers and sclerids. Likewise, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, दीज आर द टिश्यूज इन विच सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सकती हैं. और ऐसे सेल्स किसमें मिलेंगी? मोस्टली ये सेल्स किसमें होंगी? ये या तो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती हैं, वो कैटेगरी रखती है डिवाइड करने की, और एक सेल से मल्टीपल सेल्स बनाती हैं. तो जिससे कि जो एम्ब्रियो है वो प्लांट बॉडी में डेवलप हो सकता है. और ये जो कैपेबिलिटी है प्लांट, ये जो सेल्स की डिवाइड करने की या जो टिश्यू की, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये प्लांट के हर पार्ट में नहीं मिलेगा. कुछ स्पेसिफिक पार्ट है प्लांट बॉडी के जिसके अंदर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, और वो उन पार्ट्स में थ्रू आउट द लाइफ टाइम होगा प्लांट बॉडी के, ताकि जो प्लांट है वो ग्रो कर सके हाइट में या जो उसकी गिर्थ इंक्रीज होती है उसमें. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होंगे? एक ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की और मल्टीप्लाई करने की. वो टिश्यू जो होगा दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जब डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर एक जो मदर सेल है वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाएगी. तो उनमें से एक ग्रुप जो डॉटर सेल का है वो मेरिस्टेमेटिक रहेगा. अदर जो ग्रुप है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन करना है. सपोज जैसे कि पेरेनकाइमेटस, क्लोरेनकाइमेटस या जाइलम, फ्लोएम. तो कुछ पोर्शन जो है उसका, कुछ जो ग्रुप है डॉटर सेल का वो मेरिस्टेमेटिक रहेगा ताकि वो अदर डिवाइड करके उसकी ग्रोथ को मेंटेन कर सके. और जो कुछ सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे अपना जो पर्टिकुलर जो परफॉर्म है, जो फंक्शन उनको, जो फंक्शन अलॉटेड है उसको परफॉर्म करने के लिए. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट perform continuous division and retain their power of division. So what should be the characteristics of a meristematic cell? Meristematic cells may vary in shapes. They may be rounded, oval, isodiametric in shape. They are compactly arranged as no intercellular spaces and with dense cytoplasm. न्यूक्लियस इज लार्ज बिकॉज दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. सो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगी तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये कंटिन्यूअसली होगा. तो इस वजह से उसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज लार्ज. वैक्यूल स्मॉल होंगे या एब्सेंट होंगे. सेल वॉल थिन होगी बिकॉज सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन उसमें नहीं हुई होती है उस टाइम तक. एंड डू नॉट स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल because they are not allotted any specific function. They are always active state of division and divide in a plane, maybe anticlinally, paraclinally. So this meristem is also divided
in different types on the basis of origin, position, plane of division की वो कैसे divide कर रहा है, और what are the function performing by these meristems. So these are the major 4 types of the meristem. These also have further subtypes. We will discuss all these one by one in the further slides. So first, on the basis of origin. On the basis of origin, meristem has 3 types: promeristem, primary meristem and secondary meristem. First is promeristem. These are on the basis of origin कि जो मेरिस्टम है वो अराइज कहाँ से हुआ है, किस टाइप की सेल से हुआ है, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. तो जो प्रोमेरिस्टम है, इसके अदर नेम इसको प्रीमोर्डियल मेरिस्टम भी बोलते हैं या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम भी. अब नाम से ही हमें पता लग रहा है इसमें एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम मीन्स जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसी से, या प्रोमेरिस्टम मीन्स जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, जो प्राइमरी स्टेज होती है मेरिस्टमेटिक सेल्स की, वो ये सेल्स होती हैं. तो प्रोमेरिस्टम क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो कि बिल्कुल प्राइमरी स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, मेरिस्टमेटिक सेल्स को. और ये मोस्टली जो रूट या शूट होती हैं, हमारे जो रूट या शूट के अपेक्सिस होते हैं, रूट या शूट अपेक्सिस, उन पर प्रेजेंट होते हैं. लाइकवाइज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेरिस्टमेटिक सेल के, थिन वॉल्ड होती हैं, मोस्टली आइसोडायमेट्रिक हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस लार्ज है, ये सभी में मिलेंगे आपको मेरिस्टमेटिक सेल्स में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड दे गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टम. जो प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिन होगा वो प्रोमेरिस्टम से ही अराइज होगा. दैट इज अवर नेक्स्ट टाइम ऑफ मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम. मींस जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो किससे, प्रोमेरिस्टम से अराइज होगा. मेरिस्टमेटिक है तो दीज सेल ऑल्सो इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन एंड गिव राइज टू परमानेंट टिश्यूज. इनसे जो पैरेन्काइमा बन रहे हैं, क्लोरेनकाइमा बन रहे हैं, कोलेनकाइमा बन रहे हैं, तो वो सारे जो परमानेंट टिश्यू हैं वो फिर प्राइमरी मेरिस्टम उन परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. इट फॉर्म द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि जो बेसिक परमानेंट टिश्यू जो बनना स्टार्ट होते हैं वो इससे प्राइमरी मेरिस्टम से ही होंगे. एंड इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट. जब तक प्लांट है उसमें प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो डिवाइड होता रहता है और वही फिर सेल अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएट होती रहेंगी. दे आर प्रेजेंट बिलो द प्रोमेरिस्टम. जो रूट और शूट अपेक्सिस पे प्रोमेरिस्टम है, क्योंकि उसी से राइज हो रहा है, प्रोमेरिस्टम ही डिफरेंशिएट होगा प्राइमरी मेरिस्टम में. दिस इंक्लूड द अपेक्सिस ऑफ रूट्स, शूट क्योंकि वहीं पे प्रोमेरिस्टम प्रेजेंट है, या फिर प्राइमोर्डियल ऑफ लीव्स और देयर अपेंडेजेस. मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स और जो हर्बेसियस डायकोट्स हैं उनके अंदर सिर्फ प्राइमरी मेरिस्टम ही प्रेजेंट होता है रूट और शूट अपेक्सिस पे. उसमें आपको जो प्रोमेरिस्टम है वो नहीं होगा, वहां पे एग्जिस्ट प्राइमरी मेरिस्टम करेगा. नाउ कम्स टू सेकेंडरी मेरिस्टम. नाम से ही पता लग रहा है सेकेंडरी मेरिस्टम. अब सेकेंडरी मेरिस्टम मींस प्राइमरी मेरिस्टम से डायरेक्टली अराइज नहीं होगा, प्राइमरी मेरिस्टम से बन रहे हैं जो टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. अब वो जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने हैं वो प्राइमरी पहले मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, मेरिस्टम डेवलप हो गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में. ये प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू है ये अगेन डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस होती है, जिसमें जो कुछ परमानेंट सेल्स हैं वो वापस से अपनी पावर गेन कर लेती है डिवीजन की. मींस वो एक पर्टिकुलर फंक्शन उनको अलॉट हुआ, उस फंक्शन के लिए वो डिफरेंशिएट हो गई, बट जैसे ही प्लांट को रिक्वायरमेंट हुई डिवीजन की तो ये जो परमानेंट टिश्यू है वापस से डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू अपनी कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन गेन कर लेते हैं, और ये जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम. और ये मेरिस्टम जो है प्लांट की बिगिनिंग में उसमें प्रेजेंट नहीं होता, जैसे ऑर्गेन फॉर्मेशन होती है उस टाइम नहीं होगा. जब लेटर स्टेजेस में, मोस्टली जब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो वहां पे सेकेंडरी मेरिस्टम जो टिश्यू है, जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, दैट विल गिव राइज टू सेकेंडरी मेरिस्टम. तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में मोस्टली जो कॉर्क कैम्बियम के थ्रू या वस्कुलर कैम्बियम के थ्रू, वो सारा का सारा क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सारे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वापस से पावर गेन करता है डिवीजन की, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी मेरिस्टम में. और प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ इंक्रीज होती है, उसके लिए मोस्टली सेकेंडरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. These are the main differences between primary and secondary meristem. प्राइमरी मेरिस्टम जैसे हमें पता है
कि ये प्रोमेरिस्टेम या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम ऑफ प्लांट से ओरिजिनेट होता है। ये प्राइमरी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम उससे होगा थ्रू द डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। प्राइमरी मेरिस्टेम के जो सेल है दैट आर राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर एंड दीज आर मोस्टली इलोंगेटेड सेल्स। They do not possess central vacuoles, they possess central vacuoles because ये परमानेंट टिश्यू से डिफरेंशिएट हुआ तो उसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बट सेकेंडरी मेरिस्टेम गिव राइज टू सेकेंडरी और सप्लीमेंट्री टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल हैं प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम या ग्राउंड मेरिस्टेम। एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम आर वस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम ऑफ रूट्स, cork cambium or accessory cambium ring present in various plants during secondary growth. Now second division, second type of meristem on the basis of position कि कहाँ पे present है plant के किस part में present है उसके basis पे भी उसको 3 types में divide किया गया है, apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Apical meristem, as the name suggests, apexes, so it lies on the apexes of root, stem or sometimes in the leaves as well. Flower also differentiate, as we know the flower क्या है modified shoot है, तो वो भी क्या है जो flower differentiate होगा वो भी apical meristem से ही differentiate होता है। These are also responsible for increasing the length of the shoot, जो shoot की length और root की जो length increase होती है वो apexes से होती है, तो उसके लिए जो responsible होता है that is apical meristem। जो पोजीशन दे आल्सो मेंटेन देयर पोजीशन एंड कैपेसिटी टू डिवाइड, जो एपिकल मेरिस्टेम है वो हमेशा एपेक्सिस पे ही रहेगा, लोअर जो हो वो कन्वर्ट होता जाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम या फिर परमानेंट टिश्यू में। ये हमेशा जो एपेक्सिस पे अपने आप की जो पोजीशन है उसको मेंटेन रखेगा। हायर वस्कुलर प्लांट्स में जो एपिकल सेल्स हैं वो ग्रुप में मिलेंगे, बट जो क्रिप्टोगम्स हैं उनके अंदर वस्कुलर क्रिप्टोगम्स हैं उनमें सिंगली एपिकल या सिंगल एपिकल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। Second type is intercalary meristem. Intercalary meristem is also a type of primary meristem और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मोस्टली इट इज फाउंड बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, जैसे इंटरनोड्स होते हैं तो बेसिस जो इंटरनोड्स का जो बेसिस होता है वहां पे प्रेजेंट होगा, या जो लीफ सीड्स होंगे ग्रासेस के उनके अंदर प्रेजेंट होगा, तो वहां पे ऊपर और नीचे उसके परमानेंट टिश्यू होगा और बीच में वहां पे ये इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होगा और ये मोस्टली जो इंटरनोड लेंथ होती है उसको एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी ओरिजिनेट होता है एपिकल मेरिस्टेम से। व्हेनेवर द स्टेम इज जॉइंटेड, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इज ड्यू टू, जैसे बैम्बू में है या ग्रासेस में है या वीट में है, राइस में है, तो उसमें क्या है जो इंटरनोड से जॉइंटेड होते हैं, तो उसके बाद जो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है वो इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड से होती है, जो इंटरनोड है वो इलोंगेट करता है उसका, या फिर प्रोलोंगेशन ऑफ लीफ, फ्लावर्स और फ्रूट में बी रिगार्डेड एज इंटरकैलरी ग्रोथ। सो दिस फॉर ऑल दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल। These are the various position, these are the apexis position, जो टर्मिनल बड है that contain the shoot apical meristem, जो सेंटर में है पार्ट जो लेटरल पार्ट्स हैं that is lateral meristem, here this is lateral meristem, cork cambium or vascular cambium, and at the apexis of the root it is also apical meristem. So at the apexis this is apical meristem, likewise terminal bud, and in this these are the lateral meristem. Third type of meristem on the basis of position is lateral meristem. As the name suggests, it is present laterally to the root and shoot, laterally to the long axis of root and shoot, and it is mostly divided periclinally division है, because this periclinally division result in the increasing the diameter of the root or shoot, and form the secondary, these also form the secondary permanent tissue like secondary phloem and secondary xylem. Vascular cambium and cork cambium are the example of this lateral meristem. These are the differences between apical meristem and lateral meristem. Apical meristem, it is found on the apexis of the root and shoot. It is found on the lateral sides of the plant organ, that may be shoot or root. These are mostly primary meristem. These are both primary as well as secondary meristem.
These are responsible for the linear growth of the organs and increase the length or height of the plant. These increase in diameter or increase the girth of the plant. Example of apical meristem are shoot apexes and root apexes, and example of lateral meristem are vascular cambium and cork cambium. नेक्स्ट डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन कि जो सेल्स है मेरिस्टेम में उनमें डिवीजन किस टाइप है के और डिवीजन के बाद वो कैसे स्ट्रक्चर्स बना रही हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स, रिब मेरिस्टेम और फाइल मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड मास मेरिस्टेम. रिब मेरिस्टेम और फाइल मेरिस्टेम, जैसे फाइल्स को हम एक उसमें अरेंज करते हैं तो इस मेरिस्टेम में भी जब डिवीजन होता है तो जो सारे मेरिस्टेम है दैट इज डिवाइडेड राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द प्लांट ऑर्गन. जो प्लांट ऑर्गन का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसके राइट एंगल में ये डिवाइड करती हैं. तो दीज फॉर्म द पैरेलल फाइल्स ऑफ द सेल्स. सेल्स की पैरेलल फाइल्स बनाती हैं, उसी की वजह से इसको हम बोलते हैं रिब और फाइल मेरिस्टेम. Or these meristem form the cortex and the pith of the stem and root. Second is plate meristem. As the name suggests, it form a plate-like structure. जब इसमें division होगा तो जो parallel layers होंगी cells की वो anticlinally divide करेंगी two planes में, और जिसकी वजह से two planes में anticlinally divide करने की वजह से वो एक plate-like flat structures बनाएंगी. और ये जो मेरिस्टेम है मोस्टली जहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि लीफ में. तो मोस्टली ये क्या है, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करेगा. थर्ड इज मास मेरिस्टेम, मींस इंक्रीज होगा, इसमें इरेगुलरली इंक्रीज होगा. तो इसमें क्या है, जो मेरिस्टेम है वो ऑल पॉसिबल जितने भी प्लेन्स होंगे उसके उनमें डिवाइड करेगा. तो इसकी वजह से क्या है, जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा टिश्यू का. एंड दिस टाइप ऑफ divisions are occurs in the embryonic meristem or endosperm or embryo. Next division is on the basis of function कि जो function क्या perform कर रहा है वो मेरिस्टेम, उसके basis पे 3 parts में उसको divide किया गया है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम. प्रोटोडर्म क्या है, प्रोटोडर्म मीन्स डर्म किसके लिए हम लेयर के लिए यूज करते हैं, स्किन के लिए पर्टिकुलरली जो आउटर लेयर है. तो इसके नाम से ही है कि जो प्रोटोडर्म है वो क्या आउटर मोस्ट जो मेरिस्टेमेटिक लेयर है ग्रोइंग रीजन्स की उसको फॉर्मेशन करेगा. और आउटर लेयर है तो दैट इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड डेवलप इनटू आउटर डर्मल टिश्यू दैट आर एपिडर्मिस एंड आउटर डर्मल अपेंडेजेस दैट आर स्टोमेटा, ट्राइकोम्स एंड अदर ग्लैंडुलर जो हेयर्स हैं वो भी सारे के सारे किससे, इस प्रोटोडर्म से ही डेवलप होंगे. नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम. प्रोकैम्बियम मीन्स जो कैम्बियम की मोस्टली इसमें क्या है, जो कैम्बियम है उसकी फॉर्मेशन या जो कैम्बियल सेल्स हैं जो वस्कुलर टिश्यूज हैं उनकी फॉर्मेशन करेगा. द सेल टाइप्स आर नैरो इलोंगेटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं इसके अंदर दैट डेवलप इनटू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू. प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू में प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम. एज ऑल मेरिस्टेमेटिक सेल्स दीज आर ऑल्सो डेंसली साइटोप्लाज्मिक एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियस. स्टेम के अंदर जो प्रोकैम्बियम है दैट विल डेवलप इनटू प्राइमरी जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड एंड डार्क कंडीशन जो होती है, एंड प्राइमरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड. इन डायकॉट स्टेम्स ए पोर्शन ऑफ प्रोकैम्बियम रिमेन्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड लेटर डिफरेंशिएट इनटू कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्टेम में क्या डायकॉट स्टेम में रेडियली प्रेजेंट होते हैं ये, और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे इसमें कैपेबिलिटी है डी डिफरेंशिएट होकर वो सेल्स बाद में कैम्बियम में डेवलप होती हैं एंड विच फॉर्म द ओपन कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स. थर्ड टाइप इज ग्राउंड मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ग्राउंड मेरिस्टेम क्या कि जो ग्राउंड टिश्यू है सारा उसकी फॉर्मेशन करता है. दीज आर मोस्टली लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स. तो ग्राउंड मेरिस्टेम में हमारे क्या आ जाएंगे, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ. दिस मेरिस्टेम इज कंसिडर्ड एज द प्रीकर्सर और द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. जो भी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, कोर्टेक्स है, पिथ है, पेरिसाइकिल है, वो सारा का सारा ग्राउंड मेरिस्टेम से डेवलप होगा. तो these all are the types of meristem on the basis of their structure. तो this is the conclusive diagram of all the meristem on the basis of different divisions. प्रो मेरिस्टेम सबसे प्राइमरी प्रो मेरिस्टेम होगा, उसी से सारे के सारे मेरिस्टेम अराइज होंगे.
primary meristem, then primary meristem may be apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. Apical meristem on the basis of function may be protoderm, ground meristem or procambium. Protoderm form the epidermis and procambium form the primary vascular tissue. Ground meristem form the cortex and pericycle and pith. और ground cortex pericycle और pith या epidermis में secondary meristem develop होगा. फिर जो सेल है डी डिफरेंशिएट होकर डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है उसको गेन करेंगी. देन इट फॉर्म द सेकेंडरी मेरिस्टेम. दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम कॉर्क कैम्बियम जो लेटरल मेरिस्टेम होगा, जो कि जो कॉर्टिकल रीजन है, पेरिसाइकिल है, उसमें प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में. और जो वस्कुलर कैम्बियम है वो वस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट होंगे इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम वहां पे प्रेजेंट होगा. तो दीज बोथ आर द टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. कॉर्क कैम्बियम गिव राइज टू पेरिड्रम and vascular cambium give rise to secondary vascular tissues. Thanks. This is all about the meristematic tissue. In the next lecture, we will discuss about the permanent tissues.